दोस्तों, मैं शिवचरण यादव और साकेत विद्यालय परिवार में आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का मैथ गणित, जिसमें से उसका 1.2.3 कंप्लीट हो गया था। तो हम आज उसी के आगे आपको 2.4 जो आपका ऐच्छिक एक्सरसाइज है, ऑप्शनल एक्सरसाइज, मैं 4-5 क्वेश्चन है, मैं आज सारा का सारा सॉल्व करवा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन सत्यापित करना है कि उसमें 3 डिग्री के पॉलिनोमियल दिए गए हैं, तीन घात वाला बहुपद दिया गया है। क्या बहुपद है? पहला क्वेश्चन क्या है? 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 1/2 1 माइनस 2। ये 3 घात का एक क्या दिया बहुपद दिया गया है। कह रहा है क्या जो ये 1/2 और 1 और -2 दिए गए हैं, क्या इसके जीरोज हैं या इसके शून्य हैं? तो हमने बताया है बहुपद में एक ऐसा मान रख दिया जाए कि पूरे बहुपद का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो उस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। उस बहुपद का शून्य कहलाता है। तो शून्य कहलाने के लिए अब हम क्या करेंगे? एक बार 1/2 यहाँ रखेंगे, एक बार 1 यहाँ रखेंगे, एक बार -2, तीनों को बारी बारी से रख के क्या करेंगे देख लेंगे। चले, पहला x = 1/2 रखने पर तो हो जाएगा p1/2 = 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 और प्लस 2 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा 1/8 हो जाएगा और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये 5/2 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 2 जा कितना 2 4 जा 8 हो जाएगा। 1/4 प्लस 1/4 और माइनस 5/2 प्लस 2। देखेंगे भिन्न का जोड़े घटाया करते, अगर हर समान होता है अंश का होता है जुड़ जाते हैं, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2/4 माइनस 5/2 प्लस 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। देखिए यहाँ भी हर क्या है इसका सेम है, 1 में से 5 निकलेगा, 1 में से 5 माइनस 4/2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, -2 प्लस 2 ये कितना आ गया 0। तो p½ का वैल्यू कितना आ गया 1/p½ का वैल्यू कितना आ गया 0। लेकिन अतः 1/2 इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। 1/2 इस बहुपद का शून्यक है। एक बार 1 रख के देख ले रहे हैं, एक बार 1 रख के देखेंगे, 1 रखेंगे तो हो जाएगा ये p1 = 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 × 1 का क्यूब 1 ये हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 2 1 3 2 1 3 और -5 प्लस 3 -3, ये भी क्या हो गया 0 हो गया। ये भी 1 भी क्या इस बहुपद का शून्यक है, ये 1 भी क्या है इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि देखिए पूरे बहुपद में हमने x की जगह पर क्या रख दिया 1 रख दिया, पूरे बहुपद का मान कितना हो गया 0 हो गया। अब इसी प्रकार हम क्या रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे -2 रख के देख लेते हैं पूरे बहुपद में, तो ये हो जाएगा p - 2 = 2 × -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 प्लस 2, तो 2 -2 का क्यूब -8 हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 5 में कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 हो जाएगा। तो आठ देखिए प्लस माइनस 8 गुना -16 हो जाएगा, 10 4 14 2 16 कितना हो गया 0 हो गया। अब देखेंगे तीनों कंडीशन में हमने बारी बारी से रख के देख लिया, तीनों पर क्या हो गया
तीनों पर क्या होगा, शून्य क्या आएगा, शून्य। तो लिख देंगे अतः 1/2 1 - 2 बहुपद के शून्यक हैं। 1/2 1 n - 2 इज 0 पॉलिनोमियल, इस बहुपद के क्या है, शून्यक हैं। अब हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच का क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। शून्यकों और गुणांकों के बीच का क्या निकालना है, हमें रिलेशन निकालना है। तो हमारा 3 घात का जो बहुपद होता है, 3 घात का जो बहुपद होता है, तो px इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या होता है, d। इसके शून्यक अल्फा बीटा गामा होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है, माइनस डी बाई ए होता है। तो यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू हो जाएगा, ए पर ए को कंपेरिजन कर देंगे इसे, तो ए इक्वल टू 2 हो जाएगा, बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, सी इक्वल टू -5 हो जाएगा, और डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा कितना, अल्फा का मान कितना है, 1 है, बीटा का मान अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान 1 है, गामा का मान कितना है, -2 है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/2 प्लस 1 और प्लस -2 माइनस सूत्र बी की वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू 1 है और बाई ए का वैल्यू कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 1/2 2, यहाँ पर 2 1 कम 2 1 3 3/2 हो जाएगा, माइनस -2 -1/2 2 दूना 4 3 - 4/2 2 दूना 4 -1/2 3 से 4 निकलेगा 1/2 -1/2। लेकिन ये कंडीशन क्या हो गया, फिलअप हो गया, फुलफिल हो गया। दूसरा क्या हुआ, दो मूलों का गुणन हमने बताया, क्या होता है, अल्फा बीटा गामा और प्लस गामा का बराबर क्या होता है, क्या होता है, आप बताएं, क्या होता है, c/a होता है, क्या होता है, c/a होता है। तो देखिए अल्फा का मान कितना है, 1 है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1, बीटा का मान 1, बीटा 1 गामा -2 और प्लस -2 मल्टीप्लाई गामा अल्फा 1/2। सी का वैल्यू कितना है, -5 है, अपान कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 प्लस -2, ये कैंसिल होगा, एक कितना हो गया, -5/2। तो 1/2 -2 -1 -3 हो जाएगा, इक्वल टू -5/2। तो 2 3 6 1 - 6 -2 1 - 6/2 -5/2, ये -5/2 इक्वल टू -5/2, ये हो गया। तीसरा होता है अल्फा बीटा गामा, तीनों मूलों का गुणनफल हो जाएगा -d/a, 1/2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू -d, -d का वैल्यू कितना है, 2 है, /2। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, -1 बराबर -1 हो गया। देखिए ये तीनों पर नहीं उनके गुणांकों और उनके शून्यकों और गुणांकों के बीच का रिलेशन क्या हो, सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना था कि जो 1/2 और 1 और -1 दिए गए थे उनके क्या निकालने थे, बताने थे शून्य है कि नहीं। हमको बारी बारी तीनों हमने क्या कर दिया, तो पूरे बहुपद का वैल्यू शून्य हो गया। और यहाँ पर ये रख दिया हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बीटा गामा, तीनों का रिलेशन आपको बता चुके हैं कैसे निकाला जाता है, उसी के माध्यम से आपका हो गया। इसका सेकंड पार्ट आपको करना है। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका है HW होमवर्क है, ये आपको करना है, नहीं आएगा तो फिर मुझे बताना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम। तो इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों का योग और तीनों का गुणनफल दिया गया है। तो हमने पहले से मान रखा है, माना एक त्रिघात बहुपद px = x³ + bx² + cx + d है और उसके शून्य अल्फा बीटा गामा है, करा है। तो एक शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या पढ़ा हमने, क्या होता है हमारा -d/a = क्या होगा 2। इसको अपान करके कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्टेटमेंट नंबर मान लेते हैं।
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, सी अपान क्या होता है, ए होता है, -7। इसको अपान 1 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा बीटा का बराबर क्या होता है, -d/a होता है, तो -14 अपान 1 कर दें। ये स्टेटमेंट कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3। अब देखेंगे अगर हम तीनों का कंपेरिजन करें, अंश का अंश से, हर का हर से कंपेरिजन कर दें, देखेंगे संबंध 1, 2 व 3 से क्या है, ए का वैल्यू कितना, देखेंगे ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1 है, -b = 2 हो जाएगा, तो b = -2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे c = कितना हो जाएगा, -7, c = -7 हो जाएगा, और -d -14 कैंसिल हो जाएगा, d = 14। अब देखेंगे ए बी सी डी का मान मिल गया, तो ए बी सी डी का मान यहाँ रखने पर, जहां हम संबंध माने हैं ए बी सी डी का मान वहां रखेंगे, तो पी एक्स = हो जाएगा ए का वैल्यू 1 × x³ प्लस बी का वैल्यू 2। अब ए बी सी डी का वैल्यू कहाँ रखेंगे, ए बी सी डी का वैल्यू यहाँ रखेंगे जहां माने हैं, तो ये पी एक्स = हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना हमने निकाल रखा है, 1 × x³ प्लस बी का वैल्यू कितना है, -2 इंटू कितना, x² प्लस सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू -7 है, इंटू x और प्लस डी का वैल्यू कितना निकला है, 14 निकला है, 14। चलिए इसको लिख देंगे 1 का मल्टीप्लाई x³ प्लस -2x² -7x प्लस 14, यही त्रिघात बहुपद है। यही क्या है, त्रिघात बहुपद है। तो इस माध्यम से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। तो हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है एक 3 घात का बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b, a और a + b है। तो a और b का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए अभी आपको हमने करने से इसके पहले बताया, अगर 3 घात का अगर बहुपद है तो एक मूलों का योगफल, एक मूलों का योगफल क्या होता है, तो क्या हो जाएगा a - b प्लस a और प्लस a प्लस b इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है, -b का वैल्यू कितना है, -3 है, और बाई a का वैल्यू कितना है, 1 है। अब देखेंगे यहाँ से b से b कैंसिल, a कितना है, 3 है, 3a इक्वल टू -3, ये कैंसिल हो गया, a इक्वल टू कितना हो गया, 1, a का वैल्यू कितना हो गया, 1 आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब तीनों का हम गुणा कर रहे हैं, तीनों शून्यों का गुणा, तो a - b गुणे a और गुणे a प्लस b, ये हो गया। a - b a प्लस b क्या हो जाएगा, a² - b²। इसका फार्मूला क्या होता है, तीनों गुणा कर दे, माइनस क्या होता है, -d/a, और d का वैल्यू कितना है, 1 है, -1/1, तो ये -1 हो जाएगा। अब a का वैल्यू हमने निकाल रखा है, a आया यहाँ पे 1 का स्क्वायर - b का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1 का 1 इक्वल टू -1, तो पूरा करेंगे वही होगा, तो 1 - b² इक्वल टू -1, b को यहाँ कर देंगे, 1 को यहाँ कर देंगे, तो b² इक्वल टू 1 + 1, तो b² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और b इक्वल टू कितना हो जाएगा, √+- +1 हो जाएगा, b का वैल्यू हो गया। तो कह रहा है इसका वैल्यू क्या करना था, इसमें हमें 3 घात का बहुपद दिया गया था और उनके शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणांकों के जो बीच का संबंध, उसी के बेस पर हमें a और b का क्या निकालना था, वैल्यू निकालना था। निकल गया है। जिसको समझ में नहीं आया होगा पुनः वीडियो को देखिएगा, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए, आप लोग करिएगा। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, रहा यदि बहुपद x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35 के शून्यक 2 + -√3 है। यानी इस बहुपद किसमें, x में, इसके तो दोनों शून्यक है और 2 + कितने हैं, √3 है। दो शून्यक दिए गए, एक प्लस में एक माइनस में है।
तो जितने घात में बताया, जितने घात का बहुपद होता है, जितने घात का बहुपद होता है उतने उससे क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस दिया गया है, यहाँ पर 2 शून्य दिए गए हैं, उससे हमें 2 शून्य को क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए देखते हैं क्या है। तो x इक्वल टू हो जाए एक बार प्लस में तो 2 प्लस रूट 3, इसको इधर ले आएंगे हम, x माइनस 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, या इसको हम लिख सकते हैं कितना, x माइनस 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। अब एक बार नेगेटिव यहाँ ले लें, पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह लेने पर x इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, इसको इधर ले आएंगे, x माइनस 2 माइनस, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, रूट 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। अगर ये भी क्या है, ये दोनों है, ये दोनों क्या है, इसके क्या है, गुणनखंड है, इसको इससे भाग कर देंगे तभी शून्य आ जाएगा, शेषफल इससे भाग कर देंगे तभी शेषफल क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो जो ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर है, ये दोनों इसके फैक्टर है। अगर दोनों फैक्टर आपस में क्या करते हैं, गुणा कर दें, तो दोनों फैक्टर का, दोनों गुणनखंडों का गुणनफल, दोनों गुणनखंडों का गुणनफल x माइनस 2 माइनस रूट 3 x माइनस 2 और प्लस रूट 3, ये होगा। अब देखेंगे ये a है, ये b है, तो a देखिए a है, ये b है, तो चिन्ह का अंतर है ना, तो इसको a कह दें, इसको a कह दें, इसको b कह दें, इसको a कह दें, इसको क्या कह दें, b कह दें। तो यहाँ a माइनस b a प्लस b का फार्मूला क्या हो जाएगा, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अर्थात हो जाएगा ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो x की पावर 4 माइनस 4x, और 4 में से 3 निकले कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखेंगे 4 घात का है, तो इसका हमने क्या कर दिया, दोनों गुणनखंडों को अगर हमने आपस में गुणा कर दिया तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आ गया। अगर इससे भाग कर दिया जाए, अगर इसको इससे भाग कर दिया जाए, और जो इसका भागफल आता है उसको उनके बराबर करके फैक्टर कर दिया जाए तो शून्य निकल जाएगा। तो इतना चीज आपको समझ आया होगा, तो इसको नोट करिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे, इतने से इसको इससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे हम। x के पावर 4 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो x स्क्वायर बार लेके जाए, तो इस x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो x की पावर 4, इसका इसमें करेंगे माइनस 4x क्यूब हो जाएगा, और x स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इसको फिर क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, ये कैंसिल, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, माइनस 26 माइनस x स्क्वायर 27x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 138x हो जाएगा। इसके नीचे माइनस 2x क्यूब लेके जाना है तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर का गुणा करें कितना हो जाएगा, इसमें 2x का, तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, इसमें करेंगे माइनस प्लस 8x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, घटा दें माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस कैंसिल, माइनस 27 माइनस 8 माइनस कितना हो जाएगा, 35x स्क्वायर हो जाएगा, 138 में 2 जोड़ दें 140x हो जाएगा, और माइनस कितना 35। अब देखिए माइनस 35x स्क्वायर आया, इसके नीचे माइनस 35x स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पर हम कितना मान लेके जाएंगे, माइनस 35, इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस 35x स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 140x हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 35 हो जाएगा, माइनस कर देते हैं, तो ये कैंसिल सब क्या हो गया, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, शेषफल 0 आया। अब वहां पर क्या करें, जो भागफल आया है, भागफल कितना आया है, भागफल हमारा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसका फैक्टर कर दें तो फैक्टर करने कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, गुणा करने पर 35 आना चाहिए, घटाने पर 2 आना चाहिए, 7 25 7 में से 2 गया 5,
इसको लिख सकते हैं कितना 7x माइनस 5x और माइनस 35 माइनस कितना हो जाएगा ये 35। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कर दे रहे हैं 7x प्लस 5x और माइनस इसको लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 5। इसमें से x कॉमन कर लें तो x माइनस 7 हो जाएगा और प्लस यहाँ से 5 कॉमन कर लें x माइनस 7 हो जाएगा। इसको यहाँ नोट कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7 एक ब्रैकेट में और x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, ये हो गया। अब x माइनस 7 को 0 के बराबर कर देंगे और x प्लस 5 को 0 के बराबर कर देंगे। x का वैल्यू 7 आ गया और x का वैल्यू कितना हो गया -5, x वैल्यू कितना आ गया -5 आ गया। तो दो शून्य वहां दिए गए थे, x इक्वल टू कितना 2 प्लस माइनस √3 और यहाँ पे एक 7 है, एक कितना आया 5। तो शेष दो शून्य कौन है, एक 7 है, एक कितना -5 है। ठीक, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा है बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को यदि इससे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाता है, जब इसको इससे भाग दिया जाता है तो शेषफल इतना होता है। याद रखना है इसको, जब इसको इससे भाग दिया गया है तो शेषफल इतना आया है। अब कितना इतना आया कि नहीं, लेकिन आएगा इतना कंफर्म है। अगर वास्तविक रूप से इसको अगर इससे भाग दे दें, जो शेषफल आएगा तो इस शेषफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है, इस इक्वेशन फर्स्ट को याद रखना है कि जो शेषफल जब इसको भाग देने जा रहे हैं, जो शेषफल आएगा इस शेषफल को आपस में क्या कर देंगे, हम बराबर कर देंगे। चलिए, और ये क्वेश्चन थोड़ा भाग देने में लंबा पड़ेगा, थोड़ा आप कंसंट्रेट होके देखिएगा। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर और माइनस 25x प्लस कितना हो गया 10 हो गया। इसके नीचे पावर 4 लेके आना तो इसकी स्क्वायर बाहर जाएगा। एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करो x की पावर 4, इसका गुणा करेंगे माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये k स्क्वायर हो जाएगा, ये kx स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में घटा दीजिए, घटाने का चिन्ह बदलते हैं, देखेंगे माइनस 6 प्लस 2 -4, -6 प्लस 2 -4x स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर 16x स्क्वायर माइनस के है, इसको घटा देंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। दोनों से हमने बाहर कर लिया, -25 को यहाँ पर उतार दिया ऐसे। इसके नीचे -4 लेके आना है, -4 लाने के लिए -4 क्यूब तो ये हो जाएगा 4x बाहर जाएगा। 4x को गुणा कर देंगे इसमें -4x क्यूब और इसका इसमें माइनस प्लस 4 गुना कितना हो जाएगा, प्लस 8x हो जाएगा। 8x स्क्वायर हो जाएगा और इसका इसमें गुणा कर देंगे माइनस 4kx हो जाएगा। घटा दीजिए, घटाने का चिन्ह बदलते हैं, ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखेंगे दोनों, यहाँ कितना है 16 माइनस के है एक्स स्क्वायर है तो माइनस कितना ये -8x स्क्वायर है, 8x स्क्वायर। इसको घटा देंगे 16 माइनस के और -8 एक्स स्क्वायर को बाहर कर देंगे तो 16 में से 8 निकलेगा, ये हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर क्या एक्स दोनों कॉमन है, माइनस कॉमन कर ले, माइनस हो जाएगा -25, या इसको इस प्रकार लिखें, देखिए लिखा है -25 और प्लस कितना है 4kx है, -25 प्लस 4kx है। इसको पहले इसको बाद में कर दें तो 4k -25 इंटू एक्स, इसको लिख सकते हैं प्लस 4k -25 इंटू एक्स।
अब जो बचा है उसको क्या करेंगे हम, 10 को क्या कर देंगे, उतार देंगे ऐसे। तो यहाँ इसके नीचे कितना लाना है हमें 8 माइनस के। तो यहाँ अगर हम प्लस 8 माइनस के टाइम्स ले जाएं, इसमें इसका गुणा कर दें, 8 माइनस कितना हो जाएगा ये के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 8 माइनस के का गुणा कर देंगे, 8 माइनस के का इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा। तो अगर हम -2 में अगर 8 माइनस के का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -16 और माइनस कितना हो जाएगा +2 के हो जाएगा। या इसको 2k -16 लिख सकते हैं, 2k -16। इसको लिख दें हम +2k -16 इंटू एक्स। अगर इसका गुणा इसमें कर दें हम k इंटू 8 माइनस के, फिर घटा दिया जाए। घटाने पे क्या होते हैं, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे 4k -25 2k -16 घटाने पर 4k -25 और -2k -16, तो 4k -25 और -2k +16 हो जाएगा। तो 4k में से 2k निकलेगा, ये 2k हो जाएगा, -25 16 -9 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 2k -9 इंटू एक्स। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये घटाने में कितना हो जाएगा, इसको लिखते हैं +10 माइनस k इंटू 8 माइनस के। अब देखिएगा सवाल आपका ये कह रहा था कि जब इसको इससे भाग दिया गया शेषफल कितना आता है। अब जब हमने वास्तविक रूप में जब इसमें इससे भाग कर दिया, शेषफल कितना आ गया, इतना आ गया, तो ये वाला शेषफल इस शेषफल के क्या होगा, बराबर होगा। जब ये वाला शेषफल इस शेषफल के बराबर होगा तो लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे ये वाला x प्लस a इक्वल टू 2k -9 इंटू एक्स और +10 माइनस, अगर k का अंदर गुणा कर दें ये हो जाएगा -8k माइनस प्लस हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे ये अचर पद है, ये अचर पद है, ये x वाला गुणांक है, ये x वाला, x का गुणांक, x का गुणांक, x का यहाँ x का गुणांक 2k -9 है, इसका कितना 1 है, इसको यहाँ कर देंगे तो 2k -1 इधर है क्या है +1, तो ये 9 + 1 तो 2k इक्वल टू 10, 2 5 जा 10, तो k इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, कितना k इक्वल टू कितना आया 5। तो अचर पद कितना हो जाएगा, अचर पद a इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। तो 10 माइनस 8 k का वैल्यू कितना आ गया 5 आया, और प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 10 माइनस 8 पंचे 40 और 5 का स्क्वायर 25, तो 10 में से प्लस 25, 10 में से 40 निकलेगा, 10 में से या 10 माइनस 25 में से 40 निकालेंगे, 25 15 40 होता है, 15 हो गया, तो 10 में से 15 निकलेगा -5, ये a का और k का कितना हो गया वैल्यू हो गया, a और k का वैल्यू कितना आया 5 आया। तो यहाँ पर आज हमारा 2.4 ऐच्छिक प्रश्नावली क्या होता है समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तीसरे चैप्टर को लेकर के 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।